हलाल खाना शुरू करोगे उसी दिन इज्जतों की हिफाजत होंगी। बेटा अदब करेगा, बेटियां सही रास्ते पर आएंगी, पहले सही रास्ते पर आएंगी। जिस दिन हराम लुक्मों से बचोगे इज्जतें महफूज हो जाएंगी। लुटी ही इज्जतें आपको खुदा वापस करेगा। दलालियों से बचिए, जुए से बचिए, शराब नोशी से बचिए, गद्दारियों से बचिए, मकारियों से बचिए। सच्चे मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बनिए। जोर से और दिल से बोलो। आज हम इस तरफ हैं का, हमारे नजरिए अलग, सोच अलग, जिंदगी का तौर तरीका अलग। तुम्हारे अंदर ये हिम्मत नहीं है जो आज बीवी का हाथ पकड़ के ये कह दो कि तुम अकेली जा कर रही हो। ये हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी बेटी से कह दो कि ए बेटा तुम अकेली जा कहां रही हो। क्या है ये सब? क्या है? कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आप? रोकिए अपनी बेटियों को, रोकिए अपनी बहनों को, रोकिए अपनी बीवियों को, रोकिए अपनी माओं को। पर्दे में रखिए। औरत का माना ही है पर्दे में रहने वाली चीज। बेपर्दा बच्चियों को मत करो। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र शरीफ 9 बरस की हो गई तब मोहल्ले की बच्चियों ने आकर मेरे रसूल की बारगाह में अरीजा पेश किया, जी चाहता है हम आपकी बेटी से मुलाकात करें। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी, कहा जाइए। सैयदा के करीब आई बच्चियां, आकर कहा फातिमा ज़हरा से हम कुछ कहें? कहा बोलो। कहा हमने इतना दिन हो गए यहाँ घूमते, मदीने के बाजार में जाते, बागात में जाते, मगर आज तक हमने तुम्हें बागात में जाता नहीं देखा। चलो ना फातिमा हम तुम्हें आज मदीने के बागात दिखा दें। इतना जब कहा तो इमामुल अंबिया की बच्ची बोली कितना अच्छा होगा कि मैं तुम्हें नबी की नाते पढ़कर सुना दूं। ऐसा इश्क बढ़ा, ऐसी मोहब्बत और ऐसा दिल में लालच पैदा हुआ कि बच्चियां रोज आती रहीं और नबी की नात सुन सुन के जाती रहीं। जानते हो उस नाते नबी का असर क्या था? खुदा की कसम, फिर वो बच्चियां दीवानी फातिमा की भी हो गई और मेरे रसूल की भी हो गई। ऐसी जिंदगी इमामुल अंबिया ने अपनी बेटी को अता फरमाई। ऐसी जिंदगी कि जिस दिन हजरत अली के साथ सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह हुआ था तो मेरे रसूल ने अपनी बेटी फातिमा का चेहरा देखा, आंख में आंसू थे फातिमा की, सर पकड़ के चूम लिया, चूम कर कहा शहजादी रोती क्यों हो? अर्ज करती है अब्बा जान आज आपकी बेटी आपसे जुदा हो रही है। मेरे रसूल ने सर पकड़ा, अपने सीने से लगाया और लगाकर कहा था ए फातिमा सुन, आज मैं तुझे कुछ नसीहत कर रहा हूं, उसे सीने की तख्ती पर कंधा कर ले। और वो नसीहत ये है, ऐ बेटी कयामत में अगर मुझसे मिले तो इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुझसे राजी हो। जोर से और दिल से, इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुझसे राजी हो। कुछ देर के लिए आपकी बेटी खामोश हो गई, चेहरा उठाकर नबी का चेहरा देखा और देखकर अर्ज करती है आका वो अमल कौन सा है जो कयामत तक आपका अली आपसे राजी? कौन सा है वो अमल जिससे अली मुझसे राजी रहे? मेरे रसूल का वो जुमला सुन लें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक तो पर्दा खुदा को बहुत पसंद है, दूसरा जब जब अली घर में आया करे तो मेरे अली को झुककर ताजीम के लिए खड़ी हो जाया करना और मेरे अली को सलाम कर लिया करना। खुदा की कसम ये सबक था बेटी को। चली गई इमामुल अंबिया के हुजरे से निकल के अली के हुजरे में, जिंदगी मुकम्मल हो गई। अपनी गोद में इस्लाम की परवरिश करने वाला हसन भी पाल के दे दिया, हुसैन भी पाल के दे दिया। मुकम्मल इस्लाम अगर देखना हो तो वो फातिमा और अली के दामन में देख लो। मगर अगली बात सुने, जब मेरे रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने हजरत अली को तलब किया। अली आए तो हजरत फातिमा ज़हरा थी, आंख में आंसू लिए हुए। मौला अली कहते फातिमा ये क्या है? अर्ज करती हैं अली आज मैं आपसे जुदा हो रही हूं, मगर एक बात कहना है उसको सुन लो। कहा क्या?
कहा जिस दिन मेरे आका ने मुझे विदा किया था आपकी ज़ौजियत में देखे तो एक जुमला बोला था, कयामत में मिलो तो इस हाल में मिलना बेटी के मेरा अली तुझसे राजी हो। अली सिर्फ ये बता दो कि आप मुझसे नाराज हो या राजी हो। इतना जब कहा तो मौला अली चीख निकल गई। कहा फातिमा मैं बहुत राजी हूं, फातिमा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, फातिमा अल्लाह जानता मैं तुमसे बहुत राजी हूं। इतना सुनना था, हजरत अली ने सैयदा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा ये सब पूछने की वजह बोलो। इतना जब कहा तो फातिमा बोली बस तुम्हें राजी करना था अली, एक मर्तबा मुस्कुरा के कह दो ए फातिमा मैं तुझसे राजी हूं। मौला अली बोले हाँ फातिमा मैं तुमसे राजी हूं। इतना कहा हजरत अली बोले अब मैंने तुम्हारा कहना माना, तुम्हें हमारा मानना है। कहा मतलब? कहा एक मर्तबा तुम भी तो कह दो कि अली मैं तुमसे राजी हूं। हजरत अली ने इतना जब कहा तो सैयदा मुस्कुरा के बोली हाँ अली मैं तुमसे राजी हूं। कहा कुछ और तो नहीं कहना? कहा एक बात कहना है। कहा क्या? कहा मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में उठाना, जोर से जोर से। और मेरे जनाजे की इत्तला ज्यादा लोगों को मत करना, ज्यादा लोगों को जनाजे में जमा मत करना, तन्हाई में जनाजा उठा लेना, रात के अंधेरे में उठा लेना और वो भी पर्दे के साथ उठाना। हजरत अली ने सुना तो सुनकर कहा फातिमा दुनिया सुबह क्या कहेगी, क्या फातिमा को अकेले में दफन कर दिया? इमामुल अंबिया की बेटी की खबर हमें ना दी। सैयदा जलाल में आ गई, फरमाया ए अली कान खोल कर सुनो, आज तक मेरे सर का बाल आपके अलावा किसी गैर ने नहीं देखा है। मैं नहीं चाहती कि विसाल के बाद फातिमा का जनाजा भी कोई गैर मर्द अपनी आंखों से देख सके। तेरी बेहयाई आज तेरी बेटी को कितने मर्द देखते हैं, तुझे गैरत नहीं आती। तेरी बेटी को कितने देखते हैं, तुझे गैरत नहीं आती। तेरी बीवी पर कितनों की नजर पड़ती है, आज तुझे गैरत नहीं आती। अपने अंदर शर्म पैदा कर, अपने अंदर हया पैदा कर और अपने ज़हनो दिमाग में ये बात रख, अल्लाह दयूस लोगों को पसंद नहीं करता, अल्लाह अपनी औरतों को पर्दे में रखने वालों को पसंद करता है। दयूस है वो आदमी जो अपने घर की औरतों को पर्दे में नहीं रखता हो। बेपर्दा जो औरतों को रखे वो दयूस है। अल्लाह के रसूल फरमाते 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितने लोग? नंबर 1 शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2 मां बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3 अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। शराब पीने वाला, मां बाप को सताने वाला और घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू कतई तौर पर नहीं पाएगा। खैरियत इसी में है, अपनी औरतों को पर्दे में रखो, मां बाप की खिदमत करो, बड़ों से प्यार और छोटों पर शफकत करो और रसूल पाक की सीरत की चादर अपने सर पे ओढ़कर अपनी जिंदगी को बसर करो। अगर तुम चाहते हो कि कयामत के दिन हमको इज्जतदार करके कब्र से उठाया जाए तो दुनिया में रसूल पाक के वफादार बन जाओ। झूठ, गीबत, चुगली, मक्कारी, अय्यारी, बदकारी, शराब नोशी, इन तमाम चीजों को ठोकर मार के रसूल पाक के गुलाम बनो। और सुनो, ये जो मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां, रंज गम, हम और आप जो हादसात के शिकार होते चले जा रहे हैं। अभी 2 साल पहले कोविड-19 का आना, पूरी दुनिया का बंद हो जाना, ये क्या है? ये सब इबरत की बातें हैं, है कि नहीं? कि बाप भाई के करीब नहीं, बेटा बेटे के करीब नहीं, पड़ोसी पड़ोसी के करीब नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के करीब नहीं, यहां तक कि खाना काबा का दरवाजा बंद, गुम्बद खदरा का बंद, मस्जिदें बंद, मदरसे बंद, खानकाहें बंद, एक दूसरे का आना जाना, एक दूसरे का घर का आना जाना, ये सब कुछ बंद। यहाँ तक कि बीवी शोहर के करीब नहीं, शोहर बीवी के करीब नहीं, पड़ोसी पड़ोसी के करीब नहीं, कोई किसी को खिलाने वाला पिलाने वाला
तक नसीब नहीं होता। अजीब जिंदगी लोगों की बन गई, यहां तक कि किसी की मौत हो गई है तो जनाजे में कोई जाने वाला नहीं, नदियों में डाल दिए गए, तालाबों में फेंक दिए गए, पोस्टमार्टम मर्चरी में सैकड़ों सैकड़ों को पुलिस ने केरोसिन छिड़क के जला के राख बना के उन्हें मिट्टी में फेंक यानी दरियाओं में फेंक दिया। आज तक उनकी लाशों की खबर नहीं के कहा है इलाहाबाद और बनारस के किनारे से गुजरने वाली गंगा और जमुना में सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों की तादाद में लोग बेगौरों कफन पड़े रहे, उठाने वाला ना मिला, उन्हें हाथ में पकड़ के उन्हें सही माना में कब्र में उतारने वाला ना मिला। आज तक तुम्हें खौफ ना हुआ, फिर भी डरना हुआ। वक्ती तौर पर हर घर में मुसल्ला नजर आया, हर माथे में सजदे की तड़प नजर आई, वक्ती तौर पर आप नमाजी बन गए। और उसके बाद जैसी ये वबा हमारे बीच से भागी है, उसी दिन से हमने फिर से मस्जिदों के दरवाजों में आना, अपने घरों में मुसल्ले बिछाना, ये सब कुछ बंद कर दिया है। क्या ये सब? कान खोल कर सुनो, कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है। वयाफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तुम्हारी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है, वरना तुम इस लायक हो ही नहीं। तुम्हें खाने दिया जाए, पीने दिया जाए, पहनने दिया जाए, सर छुपाने मकान दिया जाए, जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें आसानियां मुहैया की जाएं, तुम इस लायक हो ही नहीं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि तुमको जो खाने पीने और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जो अशियाएं मयसर आती हैं ये तुम्हारा कमाल नहीं है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जिन बस्तियों में तुम रहते हो, जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन देहातों में तुम रहते हो, जिन करियों में तुम रहते हो, जिन इलाकों में तुम रहते हो, जिस जहत और जिस समत में तुम जिंदगी गुजारते हो, उन्हीं इलाकों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को सोते नहीं है, खुदा के खौफ से मुसल्लों पर सर झुका के अल्लाह अल्लाह की रट लगाते हैं। उन्हीं के जिक्र की वजह से खुदा हम जैसे गुनाहगारों के खाने का इंतजाम फरमा देता है, वरना तुम इस लायक नहीं हो। तुम्हें खाने दिया जाए, तुम्हें पीने दिया जाए, तुम्हें पहनने दिया जाए, तुम्हारे लिए अच्छी जिंदगी का इंतजाम किया जाए। वो कौम जो दूसरे का भला ना चाहे, वो कौम जो अपने बाप के काम ना आए, वो कौम जो अपनी मां के दर्द को ना समझे, वो कौम जो अपने पड़ोसी का ख्याल ना करे, वो कौम जो अपने मस्जिद के इमाम की कदर ना करे, वो कौम जो अपने मदरसे के मुदर्रिस की इज्जत ना करे, वो कौम जो इल्म हासिल करने वाले बच्चे को जलील समझे। क्या आप चाहते हैं कि यह जहन में है आपके क्या उस कौम को इज्जत मिलेगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इज्जत मिले तो एक रास्ता है, जिस दिन तुम दूसरों की इज्जत करना शुरू कर दोगे, पूरी ताकत से कह के दिखाओ, जिस दिन दूसरों की इज्जत करना शुरू कर दोगे अल्लाह ऐसी इज्जत अता करेगा कि फिर जमाना मिलकर तुम्हें कभी जलील नहीं कर सकता। अल्लाह उन्हीं को इज्जत देता है जो दूसरों को इज्जत देते हैं। अल्लाह उन्हीं को खाने देता है जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं। अल्लाह उन्हीं के नसीब अच्छे करता है जो दूसरों के लिए भलाई की बातें करते हैं। और जो लोग किसी के लिए हसद करें, गीबत, चुगलियां, मक्कारियां और जहन में गंदगी रखें, अल्लाह उनका रिस्क तक कर देता है, उन्हें जलील कर देता है, अल्लाह उन्हें रुसवा कर देता है, अल्लाह उन्हें बदनाम कर देता है, अल्लाह उन्हें दुनिया में तबाह कर देता है। और जो खुद ना खा के दूसरों के खाने का इंतजाम करे, अल्लाह उनकी नस्लों के खानों के इंतजाम फरमा देता है। जरूरत है आज दूसरों का भला करना सीखें। जिस दिन दूसरों का भला ज़हन और दिमाग में आपके आएगा, आपका भला तो खुद ब खुद हो जाएगा। आपने किसी के बारे में सोचा ही कभी कि किसी का अच्छा हो? आप तो दूसरों का बुरा सोचते हैं। अगर भाई तरक्की कर ले तो आप हासिद बन गए, पड़ोस में किसी ने अच्छा मकान बना लिया आप हासिद बन गए, किसी का बेटा अगर सरकारी नौकर हो गया तो आप हासिद बन गए,
किसी के पास पैसा ज्यादा है तो आप हासिद बन गए, किसी ने कार खरीद ली तो आप हासिद